जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां खुद की ही नकल को छूने से रोशनी का भयानक विस्फोट हो जाए। यह कोई कहानी नहीं है, यह मैटर और एंटी मैटर की असलियत है। हमारा ब्रह्मांड जो तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों से भरा है, ज्यादातर मैटर से बना है, लेकिन परछाई में उसका मायावी जुड़वा भाई छिपा है, एंटी मैटर। एंटी मैटर क्या है और इसमें इतनी शक्ति क्यों है? यह समझने के लिए हमें के इन इनकार की जिकिरा बिगिसी डेटा में पहले मैटर के बारे में जानना होगा। मैटर हमारे चारों ओर है। यह वह कुर्सी है जिस पर आप बैठे हैं, वह हवा जो आप सांस लेते हैं, और यहां तक कि वह डिवाइस भी जिस पर आप यह पीआरएच रहे हैं। असल में मैटर छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये परमाणु और भी छोटे घटकों में बंटे होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, जिन पर धनात्मक आवेश होता है, परमाणु के केंद्र में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड होता है, इसके सेंटर की परिक्रमा करते हैं। न्यूट्रॉन, जिन पर कोई आवेश नहीं होता, वे भी केंद्रक में रहते हैं और परमाणु को स्थिर रखने में मदद करते हैं। यह साधारण संरचना, कणों का यह नाजुक नृत्य, हर उस चीज का आधार बनता है जिसे हम देखते हैं और जिसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो एक आईने की तरह है। इस उलटी दुनिया में सब कुछ उल्टा है। यहां हमारा सामना एंटी मैटर से होता है। एंटी मैटर के कण लगभग अपने मैटर वाले साथियों जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके आवेश विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए, एक एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है, लेकिन उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसी तरह एक एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसे आमतौर पर पॉजिट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, लेकिन उस पर धनात्मक आवेश होता है। एंटी मैटर के अस्तित्व की भविष्यवाणी सबसे पहले भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक ने 1928 में की थी, और जल्द ही प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि भी हो गई। इसने एक अद्भुत अवधारणा प्रस्तुत की, एक ऐसी दुनिया जो उलटी है, हमारी दुनिया का एक प्रतिबिंब। तो सवाल ये उठता है, एंटी मैटर आता कहां से है? इसका जवाब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं के केंद्र में छिपा है। चाहे तारों की प्रचंड गर्मी हो या धरती पर वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए शक्तिशाली एक्सेलरेटर्स, उच्च ऊर्जा टकराव से मैटर और एंटी मैटर दोनों तरह के कण पैदा हो सकते हैं। ये घटनाएं आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो दर्शाता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में बदल सकते हैं। जब पर्याप्त ऊर्जा केंद्रित होती है, तो यह मैटर और एंटी मैटर के जोड़े में बदल सकती है। ब्रह्मांड के पहले क्षण, बिग बैंग, ऐसी ही विशाल ऊर्जा परिवर्तनों का समय रहा होगा, जिससे भारी मात्रा में मैटर और एंटी मैटर का निर्माण हुआ होगा। एंटी मैटर का सबसे दिलचस्प पहलू मैटर के साथ इसकी प्रतिक्रिया है। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, तो वे बस साथ नहीं रहते, वे शुद्ध ऊर्जा के विस्फोट में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यह विनाश आइंस्टीन के E=mc² का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि कणों का संयुक्त द्रव्यमान पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाता है। इस विस्फोटक मुलाकात ने कई काल्पनिक कहानियों को जन्म दिया है, जैसे स्टारशिप्स को शक्ति देना या विनाशकारी हथियार बनाना। हालांकि ऐसे उपयोग अभी भी काल्पनिक हैं, लेकिन मैटर एंटी मैटर विनाश का नियंत्रित अध्ययन ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को समझने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। If you enjoyed this video, please comment, share and subscribe for more fascinating content.